जय हिंद। आज मैं यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने के लिए आया हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब इससे पहले जो मैं यहाँ पे आया था तंबाकू से रिलेटेड मैं यहाँ पे बताने के लिए आया था, और आज मैं यहाँ पे लेके आया हूँ वो आपका हुक्का से रिलेटेड मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो सिगरेट वगैरह पीते हैं उसमें भी बहुत सारा उसमें क्या होता है निकोटीन पाया जाता है, और वो निकोटीन जो क्या होता है हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। जस्ट उसी तरह से क्या होता है कि आज मैं उस हुक्के के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से हुक्का है, ठीक है। और ये हुक्का का प्रयोग मतलब किस लिए किया जाता है, तो आप लोग साधारणतः जानते होंगे कि हुक्का का प्रयोग जो क्या मतलब एज ए जिस तरह से सिगरेट जो पिया जाता है उस तरह से गांजा जो पिया जाता है सेम टाइप से उस तरह हुक्का का भी प्रयोग किया जाता है। और हुक्का का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि उसे कुछ मतलब मेंटलिटी अपने तरफ से वो रखते हैं कि हुक्का पीने से हमें कुछ फ़ायदा मिलता है या तो हमें मन की शांति मिलती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आखिर जितने भी इस तंबाकू वगैरह से जो भी मतलब हानिकारक धुआं वगैरह जो निकलता है उस पर क्या होता है कि हमेशा वो क्या करता है फ़ायदेमंद कभी नहीं देता है, वो आपको हमेशा हानिकारक ही वो आपको करेगा। तो आखिर अब मैं आपको यहाँ पे बताने के लिए जो आया हूँ जो हुक्का का जो प्रयोग करते हैं, मतलब जो हुक्का का जो प्रयोग करते हैं वो किस प्रकार से मतलब उसे हानिकारक पहुँचता है, उसके शरीर को किस प्रकार से इफेक्टेड होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे हम तो इसको बताएंगे कि इसके डिटेल को भी बताएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे जिस हुक्के के बारे में आप यहाँ पे देख रहे हो कि ब्लू कलर का जो ऊपर में बना हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टम्बैको बॉवेल बोलते हैं, ठीक है। टम्बैको बॉवेल क्या होता है कि वो ऊपर का जो ढक्कन एक प्रकार से जो कस दिया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टम्बैको बॉवेल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके नीचे जो एक स्टील का जो बना रहता है, देखिए ये तो प्रकार बहुत सा प्रकार का होता है और इसमें बहुत सा प्रकार का फ्लेवर का भी यूज किया जाता है। विभिन्न प्रकार के फ्लेवर का जो यूज किया जाता है वो सभी एप्पल हो गया और सारे चीज़ का हो गया, उस सब में सारा मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। अब जस्ट उसके नीचे ब्लू कलर का जो आप देख पा रहे हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निक बोलते हैं। निक मतलब क्या होता है, आपको जो बीच वाला एज मतलब गर्दन जैसा उसमें है, ठीक है। अब देखिए जो हुक्का का जो है आगे वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, माउथ पीस बोलते हैं। माउथ पीस का मतलब क्या होता है, उसी से क्या करता है कि हुक्का का मतलब कि प्रयोग किया जाता है धुआं को टालने के लिए। आखिर इस हुक्का का प्रयोग क्यों किया जाता है, आखिर जो हुक्का बनाने वाला था वो मतलब कौन था पहले और कहाँ, भारत में कब शुरुआत हुआ, तो इसको बोला जाता है भारत में 16 ईस्वी में इसका शुरुआत किया गया था। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या कि हुक्का का प्रयोग जो है 400 साल पुराना है। कहाँ, कितना साल पुराना है, 400 साल पुराना है। अब बात करते हैं कि इसका शुरुआत जो हुआ था 16 ईस्वी में हुआ था, भारत और एशिया में हुआ था, ठीक। कहाँ पे हुआ था, भारत और एशिया में हुआ था। नाम इसका भारत का जो इसका जो हुक्का का जो आविष्कार किया था वो भारत का ही फिजिशियन था, उसका नाम था हकीम अब्दुल फतेह था, जो कि एक आविष्कारक था, किसका, हुक्का का आविष्कारक था। अब इसमें बात करते हैं कि जो हुक्का का जो प्रकार जो होता है बहुत सा प्रकार होता है। आप लोगों ने इसमें यहाँ पे देखा होगा कि बहुत सा प्रकार में से आप लोगों ने सिर्फ एक ही नाम सुना होगा हुक्का, लेकिन जो पीते होंगे वो अन्य विभिन्न नाम से जानते होंगे। इसका नाम क्या होता है, नरघाइल होता है, सीसा होता है, हब्बल बब्बल होता है और गोंजा होता है। क्या नाम है, नरघाइल होता है, सीसा होता है, हब्बल होता है, बब्बल होता है और गोंजा होता है, ठीक। इसका नाम है, विभिन्न प्रकार का नाम है। अब बात करते हैं कि इसमें जो हुक्का का जो प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसमें जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसा धुआं इसलिए निकलता है क्योंकि देखिए गांजा मतलब गांजा हो गया, सिगरेट हो गया, यदि उसी तरह से यदि लगातार यदि आप यूज़ कीजिएगा तो जाहिर सी बात है आपका हानिकारक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। यहाँ पे हुक्का बोलने का मतलब एक ऐसा साधन है जो कि पानी से धुआं निकाल कर उसको पिया जाता है, तो उसी को हम लोग हुक्का नाम दे। जो सिगरेट से डायरेक्ट तो पानी से नहीं निकलता है, और इसलिए ही इसका आविष्कार किया गया था ताकि उसे कि कम मतलब कि हानिकारक पहुँचे हमारे मतलब कि जो भी है फेफड़ा वगैरह का काफ़ी मतलब कि कम इसमें इफेक्टेड पड़े। तो हुक्का ये है कि जो उससे मतलब कि धुआं का जो प्रयोग करके मतलब जो पानी से धुआं का प्रयोग करके निकाल के जो पिया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हुक्का बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसे मिठास के लिए क्या किया जाता है। जाहिर सी बात है जब तक नहीं मीठा लगेगा तब तो उसको पीने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। उसमें मिठास के लिए गुड़ का यूज किया जाता है, फलों का छिलका का यूज किया जाता है, शहद का यूज किया जाता है, ठीक है। अब प्रयोग में तंबाकू में मतलब विभिन्न प्रकार का उसमें फ्लेवर मतलब मिलाया जाता है, जैसे कि क्या, एप्पल हो गया, मिंट हो गया, चेरी हो गया, चॉकलेट हो गया, लिकोरिस हो गया, कैपेचीनी हो गया और वाटरमेलन हो गया। मतलब ये सारा फ्लेवर है, जिसको जैसा फ्लेवर पसंद आता है उस प्रकार से वो फ्लेवर का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि विभिन्न प्रकार का बोलने का मतलब ये चीज़ भी होता है कि पहले मतलब ये एक जो साधारणतः से जो यूज किया था उसमें एक पाइप लगा होता है, लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से आप यहाँ पे हमारे फिगर पे देख पा रहे होंगे, जिस प्रकार से हमने स्क्रीन पे यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि आपको इसमें मतलब कि 3, 4 या 5 भी पाइप यहाँ पे लगा होता है। क्योंकि देखिए जब एक ही पाइप से अनेक व्यक्ति जब एक ही पाइप से लेंगे तो उसमें बहुत सारा हानिकारक भी होता है, क्योंकि उसका जूठा वगैरह उस पर चला जाता है। लेकिन यहाँ पे वैज्ञानिक का मानना था क्या कि उसमें यदि विभिन्न प्रकार के यदि हम इसमें यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा कि इसमें हर कोई अलग अलग मतलब इसमें अपना यूज कर सकते हैं, पाइप का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जिस प्रकार से स्क्रीन पे हमारा देख रहे होंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि
जैसे कि इसमें बीमारी, जैसे मान लीजिए जो भी हुक्का वगैरह जो पीते हैं, जो सिगरेट वगैरह जो लगातार पीते हैं, उसमें किस प्रकार का बीमारी का असर पड़ता है और उसके लंग्स पे क्या इफेक्टेड पड़ता है। तो सबसे पहला बात है कि ओरल कैंसर होता है। क्या होता है? ओरल कैंसर होता है। ओरल कैंसर है, फिर लंग का कैंसर है, पेट का कैंसर है, खाने की नली में कैंसर होता है, या तो बांझपन की समस्या भी होती है। इन सारे समस्या का आपको मतलब कि जूझना पड़ेगा यदि आप लगातार सिगरेट वगैरह का या तंबाकू वगैरह का, मतलब तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन पाया जाता है और निकोटीन हमारे शरीर के लिए काफ़ी मतलब कि हानिकारक होता है। नेक्स्ट यहाँ पे कहते हैं कि विषायुक्त पदार्थ, जैसे कि उसमें जो धुआं का यूज किया जाता है, धुआं में किस प्रकार के उसमें मतलब कि क्या निकलते हैं, तो टार हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, धातु के विषायुक्त ऐसे केमिकल होते हैं जो कैंसर का कारण होते हैं। कैंसर का ये बोला जाता है कि कैंसर का नो आंसर होता है, मतलब यदि एक बार यदि आपको कैंसर से रिलेटेड यदि बीमारी हो गया तो इसका कोई भी आंसर नहीं है। चाहे आप दुनिया का कोई भी कोना में चले जाइए, आपको कुछ समय के लिए आपको दवा से आपको ठीक किया जा सकता है, लेकिन फिर में आप बाद में आपको कैंसर के इफेक्टेड से आपकी जान जा सकती है। यदि आपको जान बचाना है तो आप इस सब तंबाकू का हो गया, सिगरेट वगैरह का हो गया, या तो फिर आपको गांजा वगैरह का हो गया, या तो फिर आपको ये हुक्का वगैरह का हो गया, आप प्रयोग ना करें, तो जिससे कि आपके सेहत को काफ़ी अच्छा रह सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि शरीर के अंदर जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और धुआं, जो लोग ज़्यादा सिगरेट का यूज करते हैं, जो कि तंबाकू का यूज करते हैं, ज़्यादा हुक्का का यूज करते हैं, उसके शरीर में पानी कम होता है और सबसे ज़्यादा मोनोऑक्साइड होता है और धुआं सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये हम नहीं बता रहे, ये मेडिकल बता रहा है। और ये काफ़ी टेस्ट होने के बावजूद बाद ही इन सारे मतलब कि जो भी यहाँ पे रिजल्ट आया है, और रिजल्ट मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा सर्चेबल करने के बाद में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे बात यहाँ पे कि जो लगातार जो यूज करते हैं, जो डेली यूज करते हैं, मतलब ऐसे तो मान लीजिए जो 1 सप्ताह 2 सप्ताह में यूज करते हैं उनके लिए कम इफेक्टेड होगा, लेकिन जो ज़्यादातर मतलब लगातार हमेशा यूज करते हैं, मतलब सिगरेट के जैसे यूज करते हैं, जिससे सिगरेट एक दिन में 2 से 3 बार जिसे पी जाते हैं, या तो फिर लगातार 6 से 7 बार पी जाते हैं, उसी तरह यदि आप हुक्का का भी यदि प्रयोग करते होंगे तो उसमें क्या होगा, लंग का कैंसर काफ़ी इफेक्टेड करेगा, जो कि आपका जानलेवा है। मुँह का कैंसर हो जाएगा, मुँह में भी कैंसर हो जाएगा, हृदय रोग हो जाएगा, एवं अन्य गंभीर बीमारियाँ में से आपको कुछ भी बीमारी हो सकता है। मतलब कि लंग्स यदि आपका गया, किडनी आपका गया, तो आप बचने लायक नहीं रहोगे। तो इन सारे चीज़ों से यदि बचना है तो आप इस सब चीज़ सारे को छोड़ना पड़ेगा। बात करते हैं कि जैसे कि इसमें इफेक्टेड बहुत सारे महिलाएं भी यूज करते हैं, लेकिन गर्भवती महिलाएं यदि आप इसे यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है उसका शिशु का वजन क्या हो जाएगा, गर्भवती महिला का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये छोटा सा वीडियो था कि जो आपका जो है हुक्का पीने से क्या नुकसान होता है तो क्या फ़ायदे। तो आप किसी भी तरह से निकोटीन को यदि अपने शरीर के अंदर लेते तो आपका फ़ायदेमंद किसी भी प्रकार से नहीं है। जो बोलते हैं कि थोड़ा मन का शांति मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि आपको हानि ही होता है, आपके शरीर में पहुँचता है। छोटा सा वीडियो था, वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।